आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या होता है और इसका परिभाषा क्या है। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि इतिहास को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इतिहास वर्ड कहाँ से लिया गया है या फिर इतिहास वर्ड सबसे पहले कहाँ से आया था। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन जो हिस्ट्री वर्ड है वो कहाँ से आया था। तो हिस्ट्री वर्ड है वह यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो हिस्ट्री या फिर इतिहास जो शब्द है उसको यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। और जिसका मतलब होता है यानी कि जो हिस्टोरिया वर्ड है उसका मतलब होता है बीते हुए घटना को जानना या फिर ज्ञात करना या फिर सत्य का अन्वेषण करना। सत्य का अन्वेषण करना का मतलब है कि क्या वह घटना अतीत में सच में घटा था या फिर नहीं, इसका पता लगाना। अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास शब्द को कहाँ से लिया गया है, लेकिन जो हिस्ट्री शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आखिर कोई तो व्यक्ति होगा जिसने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया होगा, तो वह व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस, जिसके द्वारा हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हेरोडोटस है उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में जो इतिहास वर्ड है यानी कि जो हिस्ट्री शब्द है उसका इस्तेमाल किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि हेरोडोटस के द्वारा हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले यह वर्ड इस्तेमाल किया गया था, और उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले हिस्टोरिका जो कि उनके पुस्तक थी उसमें किया था। अब यहाँ पर हेरोडोटस वर्ड आ गया है जो कि हिस्ट्री का जन्मदाता या फिर कह सकते हैं कि हिस्ट्री वर्ड को दिया था, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं, हेरोडोटस के बारे में भी जान लेते हैं। तो हेरोडोटस कौन थे। तो हेरोडोटस एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार और लेखक थे, और उन्हें इतिहास के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आखिर इतिहास के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखने की शुरुआत किया था, और कह सकते हैं कि इतिहास वर्ड को भी उन्होंने ही खोजा था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उन्हें इतिहास के जनक के रूप में कहा जाना बिल्कुल ही सही है। इसके अलावा उन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक या फिर इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण के अनुसार या फिर हिंदी व्याकरण पद्धति के अनुसार इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला इति और दूसरा हास। इति का मतलब होता है इस प्रकार और हास का मतलब होता है घटित हुआ होगा। और जब इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाता है तब इतिहास वर्ड बनता है, और इस इतिहास शब्द का मतलब होता है भूतकाल या फिर अतीत में जो कुछ भी घटनाएं घटी है उसका विवरण, जो कि इतिहास कहलाता है। यानी कि शॉर्टकट या फिर सटीक भाषा में कहें तो भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है, या फिर अतीत यानी कि वही मतलब हो गया जो कि जो समय बीत गया है और उस समय कोई घटनाएं घटी होगी तो उसका विवरण यानी कि उसका डाटा निकालना, उसी को इतिहास कहा जाता है। आपके लिए बता दें कि इतिहासकारों ने अपने अनुसार इतिहास को अलग अलग डिफिनेशन दिया है, इतिहास को अलग अलग परिभाषित किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन शॉर्टकट में बताएं या फिर साधारण या फिर सटीक भाषा में बताएं तो इतिहास हम किसको कहते हैं, तो किसी घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है। यानी कि जो घटना पास्ट में बीत चुका है यानी कि अतीत या फिर भूतकाल में बीत चुका है उसको उसकी सच्चाई को प्रस्तुत करना, आखिर वह घटना किस प्रकार बीती थी उसकी सच्चाई को प्रस्तुत करना ही इतिहास है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास क्या है और इतिहास किसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इतिहास को पढ़ना क्यों चाहिए या फिर इतिहास को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है, यानी कि पहला पॉइंट है कि हमें इतिहास से अतीत में हुई गलतियों से सीख लेते हुए वर्तमान समय में वैसी गलतियाँ पुनः ना करने की सीख मिलती है। यानी कि जो अतीत में या फिर भूतकाल में यानी कि जो पहले जो गलतियाँ हो चुकी है वह वर्तमान में दोबारा ना दोहराया जाए, वैसी गलतियों को फिर वर्तमान में ना किया जाए, तो उससे हमें सीख लेने को मिलती है। यानी कि मान लीजिए कि कोई युद्ध हुआ है
तो कितना भयानक युद्ध होता है। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध कितना भयानक होता है, उसमें कितना ज़्यादा क्षति होता है, धन की भी क्षति होता है, यहाँ पर मनुष्य भी मारे जाते हैं। तो इतिहास हमें इसी प्रकार की घटनाओं को हमें समझाती है और बतलाती है कि वर्तमान में ऐसी गलतियाँ ना हो, भविष्य में भी ऐसी गलतियाँ ना हो। तो इतिहास हमें इसलिए पढ़ना जरूरी समझा जाता है। इसके अलावा इतिहास से हमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक गुणों की भी जानकारी मिलती है, जिनका उपाय वर्तमान समय में शासन व्यवस्था के संचालन में किया जाता है। तो इतिहास हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।